अच्छा, इससे पहले कि एपिसोड आगे हम लोग बढ़ाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंगना की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। मुझे सीजनल फ्लू हुआ है अभी सिर्फ तो और जो इन्होंने साउथ की फिल्मों के बारे में बताया वो बहुत पुरानी फिल्में हुआ करती नहीं, थी। नहीं, कोई ऐसा लुंगी डांस जो इन्होंने बताया आपको और ऐसा सीन जो जहाँ पे एक अम्मा रो के बिलख के आपसे गांव बचाने की बात करती है, ऐसा नहीं है। पुरचै तलाईवी डॉक्टर जे जयललिता की जो फिल्म है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही रेलिवेंट है और 3 लैंग्वेजेस में बन रही है, हिंदी, तेलुगु, तमिल, और वो 3 टाइम चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। ये एक बायोपिक है, रियल लाइफ कैरेक्टर है। जो लोग देख रहे हैं क्रिटिक्स वो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छी बायोपिक आज तक हिंदुस्तान में बनी ही नहीं है। बिल्कुल कंगना, हम सब ने ट्रेलर देखा है और बड़ा ही कमाल का ट्रेलर है और आपने बड़ा ही खूबसूरत काम किया है इसमें। अच्छा कंगना, एक बात बताओ मुझे, जैसे अभी आप आने वाली थी तो पहले बहुत सारी सिक्योरिटी आई, मतलब ये हम तो डरे हुए थे कि हमने ऐसा क्या कह दिया। ये मतलब इतनी सारी सिक्योरिटी रखनी हो तो क्या करना पड़ता है आदमी को? आदमी को सिर्फ सच बोलना पड़ता है और फिर बहुत सारे लोग जो हैं आपके दुश्मन बन जाते हैं। और वैसे मैं इनको अभी 3 मुलाकातों में ये इतने फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं। पहले तो शादी की जी। फिर अगली मुलाकात हुई तो एक बच्चा, फिर एक और बच्चा। इनकी वाइफ को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना। मैं ये सोच रहा था कि जितनी सिक्योरिटी कंगना के साथ होती है, इतनी सिक्योरिटी खड़ी हो तो आदमी अपनी बीवी से ना प्यार कर पाए। तो आपके जो हीरो आपके साथ रोमांस कर रहे थे वो डर नहीं जाते थे कि साथ में बंदे खड़े हुए हैं? ओहो, नहीं, उनकी नीयत साफ है, आपके जैसे नहीं सोचते। आइए फिर यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। ये क्या है? ये वो फायर इंस्टिंग्विशर्स है। ये क्यों लिए आपने आज? वो चैनल बोल रहा था कि ये जहां भी जाती हैं कंगना आग लगा देती हैं, तो रखना एक साथ में। हमने ऐसे रखा हुआ था। तो इतना छोटा लेके आइए, और बड़ा रखना चाहिए था। अगर लाना है तो फिर ढंग का लाओ ना। ओहो, कंगना कैसी हैं आप? मैं अच्छी थी, बस बहुत ट्रैवलिंग वेवलिंग हो रही थी आपकी भी। एक्सर्शन से थोड़ा मेरे को सीजनल फ्लू हो गया है, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मुझे Thank पता है you. अब आप मेरे को इतना हंसाएंगे कि मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। कैसा लग रहा है? इतने दिन हो गए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई? मैं वैसे ही। अच्छा, एक कंगना की जितनी भी फिल्में होती हैं ना, मैसेज देती हैं हमेशा, क्योंकि कंगना फिल्म की हीरो हीरोइन दोनों होती हैं। इनकी फिल्में हमेशा मैसेज देती हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से आगे ही नहीं बल्कि पुरुषों को पीछे छोड़ चुकी हैं। हमारे शो में भी ऐसा है। हमारे शो में भी एक ऐसी महिला है जिन्होंने एक पुरुष को ऐसा पीछे छोड़ा। और हमारे शो में और भी जितनी महिलाएं हैं, बल्कि उनके पीछे भी पुरुष ही छुपे हुए हैं। कॉम्बिनेशन देखिए आप। स्पेशल। अच्छा, आपने जयललिता जी की बायोपिक की है। हमने उनके बारे में हमेशा खबरों में सुनते थे ना कि उनके पास हजारों साड़ियां थीं, बहुत सारे फुटवेयर्स थे। तो जब आपने उनकी बायोपिक की, आपने ऐसी डिमांड करी कि उतनी ही साड़ियां और उतने फुटवेयर्स मुझे भी चाहिए? हमारी जो फिल्म की डिजाइनर है नीता लूला जी, उनके इतने खूबसूरत कपड़े उन्होंने बनाए। और अक्सर एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं एक सीन करती थी तो उन्हें कहती थी कि ये साड़ी मैं रख लूं, बहुत प्यारी है। अच्छा, आप पूछती हैं? हाँ। देखो, पूछना भी होता है। ये तो नहीं पूछती। ये मेरे ही है, डोंट वरी। यहाँ से नहीं मांगती मैं। तो मतलब वहां पे इतनी सारी उन्होंने ऑब्वियसली हाँ मंगवाई जी, होंगी बहुत चीजें। ज्यादा, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनाए और जूते कपड़ों की मुझे कोई कमी नहीं थी। नाइस, पर ट्रेलर बहुत ही कमाल का है कंगना। थैंक यू। कंगना, कितना बड़ा चैलेंज था जयललिता जी का रोल निभाना? कितनी मेहनत करनी पड़ी? ट्रेलर में तो हमने देखा है आपने कभी वेट पुट ऑन भी किया है, फिर कम भी किया। देखिए, हम लोग डॉक्टर जे जयललिता को सब एज अ चीफ मिनिस्टर जानते हैं, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते। तो मेरे लिए भी जितना रिसर्च मुझे करना पड़ा उसको लेके, चाहे वो जब एक्ट्रेस थी तो बहुत बड़ी भरतनाट्यम डांसर भी थी, फिर वो पॉलिटिशियन बनी तो कैसे बनी, क्या उसके पीछे उनको किसने इन्फ्लुएंस किया, और उनके जीवन में जो एक बहुत ही ट्रैजिक एक लव स्टोरी है उसको लेके, तो हर लेवल पे रिसर्च करनी पड़ी। और अच्छा, मुझे मज़ा आया ये एक अलग वातावरण में जाके, जो तमिलनाडु है वहाँ की पॉलिटिक्स को समझ के, वहाँ के कल्चर को समझ के, वहाँ की डांसिंग स्किल, एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जान के, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। वाह। कंगना, साउथ में मैंने जैसे अभी आपके आने से पहले बात कर रहा था कि अपने एक्टर्स को, अपने लीडर्स को वो भगवान की तरह मानते हैं।
तो जब वहाँ की जनता को पता चला कि आप जयललिता जी का किरदार निभा रही हैं तो रिएक्शन क्या मिले आपको लोगों के? सबसे पहले तो आई थिंक लोग जो हैं काफ़ी लेके थोड़ा सा स्केप्टिकल थे कि जो लड़की तमिल नहीं जानती है या जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है इस स्टेट से, वो कैसे कर सकती हैं जो वहाँ की इतनी बड़ी हस्ती हैं। लेकिन फिर आई थिंक जब कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, जिस तरह से मैंने स्टैंड लिया, तो उसके बाद लोगों ने कहा ये यही बिल्कुल है। सूट करती हैं ये इस रोल पे। अच्छा कंगना, इस फिल्म में आप जयललिता जी का किरदार निभा रही हैं, जो फिल्में छोड़ के फिर बाद में राजनीति में आई, तो मतलब आपका क्या प्लान है आगे? मेरा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। नहीं, मतलब- आप मुझे इतनी जल्दी मत भेजिए राजनीति में प्लीज। मतलब- अभी मेरा यही प्लान है कि मैं कुछ और काम करना चाहती हूँ और फिर उसके बाद देखूंगी। अगर राजनीति एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे लोगों की सेवा करनी पड़ती है और भी कई काम करने पड़ते हैं, ऐसा फिल्मों जैसा नहीं कि अच्छी एक्टिंग कर लो और हो गया। पर वही है, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह ही होते हैं। हाँ जी, तो आप मेरे को अच्छी कैटेगरी में समझते हैं कि बुरे ही? कंगना जब लास्ट टाइम हमारे शो पे आई थी, कंगना आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्लीज। लोग आपको इतना चाहते हैं, आपके इतने फैंस हैं, हाँ जी। और शाहिद भाई आप इस बात को बाखूबी समझते हैं कि आप अपने फैंस के साथ कैसे इन टच रह सकते हैं। फिल्में तो आपकी लोग देखते ही हैं, लेकिन जब आप सोशल नेटवर्किंग पे रहते हैं, कभी कभी उनको कुछ रिप्लाई कर दिया, जवाब दे दिया। शाहिद भाई तो हैं, ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, आप क्यों नहीं रहती सोशल नेटवर्किंग पे आप? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल नेटवर्किंग पे सारे वेले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता करने को। उन लोगों से तो बात हो नहीं पाती जिनको जानते हैं, जिनसे जान ना पहचान उनसे क्या बात करें। जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने काम पे जाते हैं, वो अपनी जिंदगी की इतनी दिक्कतों में उलझे हुए हैं, और जो सारे वेले रात को जो ट्विटर पे रहते हैं ये और बात। मतलब कंगना, ट्विटर, फेसबुक, But- पता नहीं इंस्टाग्राम, और खुद को इन्होंने कितने केस भी करवा लिए खुद पे ये वेला की वजह से। देखा नहीं, पर ये बात है तो सच्ची। हैं? जब कोरोना नहीं था तो मैं अच्छा खासा बिजी थी, जैसे ही कोरोना हुआ ऐसी वेली हुई मैं। लॉकडाउन लगा तो मैं ट्विटर पे आई, और जैसे लॉकडाउन खुला ट्विटर ने मुझे बैन कर दिया। जैसे मैंने 2013 में ट्विटर ज्वाइन किया और 18 तक आते आते 5 साल में कुछ कंट्रोवर्सी हुई। इनका लॉन्च ही कंट्रोवर्सी से हुआ। मैं मात्र 6 महीना भी सरवाइव नहीं कर पाई हूँ, मेरे पे इतने केसेस हो गए। अच्छा, कम से कम नहीं तो 200 FIR हर दिन मेरे पे होती थी, और उसके बाद उन्होंने मुझे खुद ही बैन कर दिया, और मैंने कहा चलो बला टली। आपकी मम्मी हिमाचल में रहने वाले इतने भोले भाले लोग होते हैं हिमाचल के, उनने पूछा नहीं कि कंगना गई तुम अकेली थी, वापस आई हो इतने बंदूक वालों के साथ? कंगना सोशल मीडिया पे आप काफी एक्टिव रहती हैं, नीचे लोगों के कमेंट्स बड़े फनी होते हैं, तो टाइम नहीं मिलता तो हम लोग फनी कमेंट्स ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। हम आपके सामने कुछ कमेंट्स आपको दिखाना चाहेंगे कि लोगों की क्रिएटिविटी देखिए आप। ये कंगना ने फोटो डाली है, कहीं ये बहुत तो मेरा सारे ban भी हो गया फुटवेयर। ट्विटर, आपको कहाँ से मिला? ये हमारी टीम है बहुत बड़ी एक आदमी की। अच्छा, ये बहुत सारे फुटवेयर हैं, ये आपके पर्सनल हैं कि फिल्म के हैं? मेरे पर्सनल है। बाप रे, नीचे कमेंट्स देखो, किसी ने लिखा है क्या जूते के बदले बर्तन लोगी? कपड़ों के बदले में होते ना। किसी ने लिखा है वो लाल वाली मेरी चप्पल है, मंदिर से गुम हो गई थी। नीचे किसी ने रिप्लाई भी किया है, फैन भी लड़ते हैं, वही ना जो तू लेडीज संगीत से उठा के लेके गई थी। मैडम एक साइज छोटा दिखाओ ना। किसी ने लिखा ये तो हील स्टेशन लग रहा है। हिल स्टेशन। हाँ, कोई वर्ड प्ले कर रहा है। अच्छा, ये सबसे मजेदार, कितना स्ट्रगल किया आपने मैडम, जूतों की दुकान से बॉलीवुड की क्वीन तक। इंडस्ट्री पर गहन चिंतन करते हुए किसी ने लिखा है ये खुद की शांति के लिए है या किसी और को शांत करने के लिए। नीचे लिखा है अब आंखें खोल लो, खिंच गई फोटो। एक ने लिखा है बस आप ऐसे ही शांत रहना, आपका शुभ चिंतक।
किसी ने लिखा एनर्जी बचा रही है, करण जौहर पे खर्च करेगी। ओ, और भी है हमारे पास देसी स्वैग। मुझे लगा ही था आप भीम का रोल भी कर लोगे। अब किससे पंगा लेने जा रही हो? मैं तो कहता हूं पीट डालो जिसको पीटना है, मैं आपके साथ हूं। Today is brought to you by this incredible childhood nostalgia. आपके भी चूहें पड़ती हैं क्या मैम? और नेक्स्ट हाँ कंगना, मम्मी के सामने बियर पी रही हो। नीचे रिप्लाई किया, अरे पेट्रोल है वो। किसी ने लिखा सब डूब के मर जाओ, सरसों का तेल है। मसाज करवा रही हैं कंगना। मैम कालीन के ऊपर बैठ के आबरा का डाबरा बोलो, ये हवा में उड़ जाएगी, मस्त घूम के आना। अच्छा नीचे कोई दीवाना है आपका, कहता सासू माँ जरा धीरे, इनके बाल बड़े नाजुक हैं। हेलो कंगना जी। हेलो जी। माई सेल्फ चंदू। सबसे पहले आपको आपकी फिल्म तलाईवी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्लीज 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 बैठिए। कंगना जी, जैसे आप इंडस्ट्री में शुरू से इंडिपेंडेंट रही है ना, वैसे ही मैं भी बचपन से इंडिपेंडेंट रहा हूँ। और ये इंडिपेंडेंट के स्पेलिंग बड़े अच्छे सुनाता है। थोड़ा इधर आना। अभी एंट्री शुरू नहीं हुई, ये स्पेलिंग बड़े अच्छे सुनाता है। ये क्या पहना तूने? इसका कोई पार्टीशन वगैरह नहीं है? मेरी टांगे भी यही पूछ रही थी। इंडिपेंडेंट के स्पेलिंग आई हाँ एन, ये तो इन हो गया डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जब मैं हूं तो स्पेलिंग क्यों सुनाऊं मैं? आई एम कंगना जी इंडिपेंडेंट। वो सब छोड़, ये सब क्या है? ये सब शो के बाहर की दुनिया है कपूर शर्मा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आएगा। और मेरी बात सुनो यार, मैंने सुना तुम्हारे शो में काफी स्पॉन्सर्स हैं, तो किसी स्पॉन्सर्स को बोल के आप मेरा गोवा का ट्रिप क्यों नहीं स्पॉन्सर करवा देते? तू गोवा ना जा, तू पहले बाथरूम जा। अच्छा। वहां जाके तू सोच कि खाया मैंने कुछ नहीं है, मैं बाथरूम में आया क्यों? गोवा करने क्या जा रहा है तू? गोवा यार, उधर ना समंदर में नमक कम हो गया, नमक डालने के लिए जा रहा हूँ। ओह गॉड। यार तुम्हें नहीं पता लोग गोवा क्या करने जाते हैं? हनीमून मनाने के लिए जा रहा हूँ मैं। अकेले? साथ में डैडी को ले जाऊं फिर मैं? अकेले? अर्चना जी, वैसे मैंने एक चीज नोट की है। क्या? कि शादी से पहले हनीमून वगैरह मना लेना चाहिए। हाँ? क्योंकि शादी के बाद तो आदमी बीवी मनाने में लगा रहता है। ओह गॉड। कंगना जी, छोटी छोटी बात पे बीवियां नाराज हो जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा है अब मैं सिंगल ही ठीक हूँ। सिंगल ही ठीक हो? बीवी की सलवार पहनोगे, इतने सवाल तो करेगी वो। ये आदमी इतना सिंगल है, इसने 2 फोन रखे हुए हैं। कोई तो उसको करता नहीं मैसेज, खुद ही एक फोन से मैसेज करता है, बेबी तुमने खाना खाया? खुद ही रिप्लाई करता है, हाँ बेबी मैंने खा लिया, तुम भी खा लो। और जा यार, मेरे से पूछ लेता गोवा जाना, मैं भी चल पड़ता तेरे साथ। तुम्हें साथ ले जाकर मैंने गोवा का ट्रिप खराब कराना था। सारे ट्रिप में तो तुमने मेरे से स्पेलिंग पूछ कर मेरी मत मार देनी थी। इसलिए मैंने सोचा मैं अकेला जाऊंगा और उधर जाके न्यू ईयर मना के वापस आऊंगा। न्यू ईयर में तो अभी 3 महीने बाकी हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, पैदल जाओ तो 2.5-3 महीने तो लगेंगे ना मेरे को जाते हुए। तुमने कोई मन्नत मांगी थी? गोवा पैदल कौन जाता है गोवा? कोई नहीं जाता, इसलिए मैं जाऊंगा। मेरे को घूमने फिरने का शौक है, इसलिए मैं जाऊंगा। इसको बड़ा शौक है घूमने का। एक दिन मेरे को मेले में ले गया, कहता घूम के आते हैं। फिर वहां पे जाकर कहता यहाँ गुम जाते हैं। मैं क्यों? कहता जो बच्चे गुम जाते हैं ना उनको केले और खिलौने देते हैं वो। तो नहीं दिलाए थे मैंने तुम्हें खिलौने, बताओ। और तुम बचपन की बातें लेकर बैठ गए। ये नहीं कि दोस्त गोवा जा रहा है कंगना जी, ये कुछ पैसे ही दे रहे। तो शर्म नहीं आती सबके सामने पैसे मांग रहे? यार मैं पैसे मांग रहा हूँ, पप्पियां थोड़ी मांग रहा हूँ जो शर्मा नहीं। बैग में क्या है तेरे में? माइंड योर लैंग्वेज, दिस इज नॉट बैग, दिस इज माई लगेज। ये पतरे वाले कच्छे को फाड़ के थैला बना लो, वो लगेज नहीं हो जाता। वो हैंडल लगा होता है, नीचे पहिए लगे होते हैं लगेज में। हाँ। पड़ गई ठंड। मैंने कहा था ना मत जाओ, आ गया स्वाद। और जिसके पास वो जुबान होती है ये उसको नहीं बोलने देता, तुम तो फिर बेजुबान हो। करवा ली बेइज्जती। दिखा तेरे बैग में है क्या? तेरे बैग में व्हाट इज दिस? ये मेरा कॉफी मग है, मेरे पापा ने मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। नीचे लिखा हुआ भारतीय रेलवे। हाँ पापा रेलवे में थे ना।
चल निकल, चलो गोवा निकलो, शाबाश। अभी टाइम है, सुबह 7 बजे की मेरी चप्पल है। चप्पल मतलब? चप्पल यार मैं चलो पैदल जा रहा हूँ तो इसलिए चप्पल ही होगी मेरी। वो मैंने चेक इन भी करना है, 2-3 मिनट पहले हमारा चेक इन होता है, ऐसे करके ना, ऐसे कर... लेकिन जाने से पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं कंगना मैम के साथ एक कैंडल लाइट डिनर करना चाहता हूँ। चल तेरा ऑडिशन लेते फिर, जा भाग के आ उधर से। समझ ले, ये होटल है, हम बैठे हुए होटल में, तो होटल आया से पहले ऐसे थोड़ी ना कंगना के साथ बैठ के कैंडल लाइट डिनर कर लेगा तू। हाँ चलो ठीक है, फिर मैं आ जाता हूँ। यार रोमांटिक माहौल दो, तुम तो बेइज्जतियां वाला माहौल दे रहे हो। हाँ ठीक है, चलो अंदर वापस। क्या हुआ? बिना बेल बजाए तू होटल में कैसे घुस रहा है? होटल में कौन सी बैल होती है भाई? तो होटल में ऐसे लोग भी कहाँ होते हैं भाई? तो वापस चल। ठीक है, होटल में ऐसे लोग नहीं होते, लेकिन होटल में ऐसे वेटर होते हैं। गमछा कहाँ है तुम्हारा? गमछा क्या मतलब? ये 5 स्टार होटल है। स्टार 1-2 कम कर दो, लेकिन गमछा डालो कंधे पे। और वॉशरूम किधर है? आप लेट हो गए, वॉशरूम तो साफ हो गया। बदतमीजी करो, जॉब से निकलवा दूंगा। टेबल पे कपड़ा मारो। कैसे मारूं? वही कपड़ा तो आपने सलवार बना के पहना हुआ है। कंगना जी, अब मेरी जो है इज्जत आपके हाथ में है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वो पूरी कर दें, एक बाइट बना दें, तो मेरी लाइफ बन जाएगी इस गरीब की। सिर्फ आपने ये बोलना कि चंदू आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे अच्छा, आपको अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं ये देख लो। डिजर्व करते हैं आप जो ट्रीटमेंट आपको मिलता है। लेकिन सीधा मतलब कैंडल लाइट से आई लव यू। नहीं मैम, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, और सचमुच में... आपको बस चल तो अभी एक पेपर साइन करा दे कि आप मेरी धर्मपत्नी नहीं, हैं। नहीं 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 कंगना जी, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज। एक गरीब की लाइफ बन जाएगी। अभी देखना, धीरे धीरे पूरा लेटेगा ये। प्लीज प्लीज कंगना जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बस सिर्फ इतना ही। मैंने आज तक ये इतना आसानी से किसी को नहीं बोला। मैम अपना प्यार भीख में दे दीजिए, भीख। इतनी कीमती चीज भीख में? प्लीज। ऐसी इतने सी भीख नहीं मिलती, छोटी मोटी। हाँ ओके, आई लाइक यू, चलो गेट अप। लाइक यू तो ठीक है, लेकिन मैं अभी इन चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। अब मैं जा रहा हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.